Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। ये किसी व्यूअर ने ही कमेंट सेक्शन में मुझे ये रीडिंग का टॉपिक दिया था, तो आई थॉट ओके चले व्हाई नॉट, देख लेते हैं। किसी को अगर सुनना है कि डू दे रिग्रेट लूजिंग यू तो देख लेते हैं। तो ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। मैं सबके गाइस कमेंट्स पढ़ती हूँ, आई रियली लव इट। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी सो मच लव। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। अगर कोई आइडियाज़ या कोई सजेशंस हैं जो आप लोग जिस पे रीडिंग चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो मुझसे हो सकेंगी मैं वो कर लूँगी, जो नहीं हो सकेंगी आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई। ठीक है, तो डू कमेंट, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग के डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। अच्छा, ये कार्ड्स जो हैं ये डिफरेंट कार्ड डेक है, तो इसकी दो तरफ कार्ड्स के जो हैं वो इमेजेस बने हुए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स के लिए डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। क्या आपके पर्सन या एक्स या whoever दिस इज फॉर रिग्रेट लूजिंग यू, क्या ये रिग्रेट करते हैं आपको लूज करने का? डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। ओके, एस ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, फाइव ऑफ swords, आई होप आपको कार्ड सही से दिख रही हो, टेन ऑफ कप्स। ओके, अब शायद दिख रहे हैं। एट ऑफ कप्स, oh god, six of wands, eight of swords, and ये क्या है, नाइट ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ swords। ओके, तो अगर सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में मैं बताऊं सिर्फ इसका जवाब कि ये आपको रिग्रेट करते हैं लूज करने का, तो जी बिल्कुल रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, क्योंकि बहुत अब्रप्ट तरीके से एक एंडिंग हुई है यहाँ पर। और जैसे कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के बॉन्ड में। एंड आई वुडेंट से कि थर्ड पर्सन मतलब कोई अफेयर, कोई लवर, किसी की अम्मी अब्बू, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो कोई थर्ड पर्सन था। अब आपको ऑब्वियसली अपनी सिचुएशन के हिसाब से बेहतर पता होगा कि वो कोई अफेयर था, या वो कोई मदर थी, या कोई वो फादर था, या सिबलिंग था, वट एवर, जिसके लिए भी ये रीडिंग जिस तरह से भी रेजोनेट करे। बट बहुत ज़्यादा जो है हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, और गम है कि एक अच्छी बनाई और अच्छी बसी बसाई जिंदगी जो है वो खुद के हाथों से ही तबाह कर दी। ओ माय गॉड, ये कार्ड ही नहीं निकल रहा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। खुद के हाथों से ही तबाह कर दी। अब ये देखें, अगर आप ये कार्ड, इतना खूबसूरत कार्ड है जिसमें दो कपल्स लिटरली एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने वनरेबिलिटीज शेयर कर रहे हैं। एंड अ वेरी हैप्पी कपल जो कि एक दूसरे के साथ अपनी ये मुश्किलात और टफ टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स दोनों शेयर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की, शायद किसी की बातों में आकर करी, या किसी के बहकावे में आके करी, और खुद के हाथों से चीज़ें अपने लिए स्टक कर दी, खुद से हाथों से अपनी चीज़ें तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। और कहीं ना कहीं इनको एहसास होता है कि किसी ने आके इनको शायद भड़काया, किसी ने इनको आकर कुछ बोला, और उसका सारा गुस्सा, उसका सारा मलबा इन लोग, इस पर्सन ने आपके ऊपर निकाल दिया। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो ये एक शील्ड पड़ी हुई है, और इस शील्ड के ऊपर जो है वो तीन जो है खंजर होके गए हुए हैं, लाइक थ्री सॉर्ड्स। ठीक है, थ्री सॉर्ड्स डाली गई हैं, और ये पर्सन इसको सिर्फ देख कर रो रहा है। ठीक है, अपसेट हो रहा है और रो रहा है। तो यस, खुद के हाथों से या लोगों के कहने में आके, या लोगों की बातों में आकर इस पर्सन ने अपनी बनी बनाई खुशियाँ,
अपनी बनी बनाई चीज़ें पूरी पूरी रुइन कर दी है। यहाँ पर हमारे पास आया है डेथ का कार्ड, जिसके अंदर आई थिंक, सॉरी डेथ नहीं है, ये जजमेंट है, जिसमें चीज़ें जो हैं वो लिटरली किसी के हाथों से तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। बहुत ज़्यादा रिमोर्स है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। कहीं ना कहीं ये चाहता है पर्सन या चाहती है कि ये आपसे आके बात करें, आपको एक्सप्रेस करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बंदा बंदा या बंधे हुए महसूस करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि ये इनके दिमाग का फतूर है, जो इनके दिमाग में बातें हैं। शायद इतना कुछ कहने के बाद, जाहिर सी बात है, इतने इल्ज़ामात लगाने के बाद, इतनी चीज़ें बोलने के बाद, इतनी हर्टफुल चीज़ें बोलने के बाद, तो इस पर्सन को शायद इसीलिए फील होता है कि मैं क्या ही बोलूँ जाके पर्सन को, या क्या ही एक्सप्रेस करूँ जाके पर्सन को, किस मुंह से जाऊँ, किस शक्ल से जाऊँ और जाके बताऊँ कि शिट मुझसे गलती हो गई, या मैंने नाइंसाफ़ी कर दी, या मैं किसी के बहकावे में आ गया, या मेरा अफेयर चल गया और आई एम सॉरी। तो उसमें भी गट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें करने के बाद जो है वो इंसान अपोलोजाइज करने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा आपको करेजियस होना पड़ता है, कि अपनी गलती मानना, एक्सेप्ट करना और किसी को जाके बोलना। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपको अपोलोजाइज करना और आपको बताना, लेकिन हेजिटेंट हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं कि किस मुंह से जाऊंगा, आपने आगे से 5 चीज़ें बोलनी है, 10 चीज़ें बोलनी है। इनके अंदर वो वो पेशेंस, वो सब्र, वो इतनी ज़्यादा एक एबिलिटी नहीं है टू एक्सेप्ट दैट। बातें सुन नहीं सकते ये, मुझे ऐसे लगता है, भागते हैं, रनर कह सकते हैं आप इस पर्सन को, कि काम खराब करके तो बैठ के बात करने के बजाय ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने की करते हैं। भागो, ठीक है, इनका जिंदगी भर का सिर्फ शायद सफर ही ये रहा हो कि भागो, बुरी सिचुएशन भागो, अच्छी सिचुएशन को तबाह करके भागो। भागना कैसे, बस इनको ये आता है, भागो भागो भागो। पूरी जिंदगी इनने लाइफ बहकावे में, लोगों की बातों में आके अपनी जिंदगी रुइन की है, और शायद आप बहुत हर्ट हुए हैं इस बात से, और आप एक अच्छे एंड पे थे, लेकिन हमेशा आपको इस पर्सन ने जो है वो डिमीन किया है, गिराया है, गिरा हुआ समझाया है, या आपको ऐसे फील कराया कि आप वर्थलेस हैं। अब ये अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं कितना एक घटिया और नीच इंसान हूँ, कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद ही के हाथों से तबाह की है। एक होता है ना लोगों के बहकावे में आके, लोगों की बातों में आके, फलाने ने कहा नहीं यार ये पर्सन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इस पर्सन ने तुम्हारे साथ यूं 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 बातें, मतलब इन फ्रंट, इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग, इंस्टेड ऑफ बैठ के बात करना, बयान करना, नहीं नहीं, उसी किसी की थॉट के साथ अपनी थॉट बना लेना, किसी की फेक फॉल्स एक्यूजेशन को अपनी रियलिटी बना लेना, कि नहीं यार वो तो सही कह रहा है, वो तो मेरी अम्मी ने जो कहा है ना वो बिल्कुल ठीक है, मेरे अब्बू ने जो कहा है ना वो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्तों ने जो बैठ के बताया ना वो ही ठीक है, मेरी जो बंदी है या बंदा है वो खराब है। तो इस तरह की ना बहुत नेगेटिव एक फीलिंग आ रही है। तो यस, दे डू डेफिनेटली रिग्रेट लूजिंग यू। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिमोर्स है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि अपने हाथों से खुद की ज़िंदगी तबाह की है। लेकिन क्यों है रिग्रेट, कि अब तो कर दिया आपने तबाह, लेट्स सी कि क्यों है रिग्रेट इस पर्सन को, व्हाई आर दे इन सो मच रिग्रेट, क्यों रिग्रेट करते हैं आपको लूज करना। स्ट्रेंथ, आप इनकी ज़िंदगी में, सॉरी टेम्परेंस, आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आते थे, बहुत करेजियस हैं आप, और शायद इस पर्सन ने आपसे मुंह फेर के अपनी ज़िंदगी में एक स्टैंड स्टिल मोमेंट ले आए हैं, जिसमें इनकी ना ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, ये बेसिकली जो हैं वर्स से वर्स होते जा रहे हैं, ना इनमें कॉन्फिडेंस है, ना इनमें करेज है, ना इस पर्सन में वो कैरिंग, वे ऑफ कैरिंग भी अब नहीं रहा, मतलब कि मुरझा से गए हैं। जैसे होते हैं ना आपकी इन्वायरमेंट में जिस तरह से आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी के सराउंडिंग्स में है तो या तो वो स्वेलिंग उसको होना शुरू हो जाएगी, या तो वेट लॉस बहुत होना शुरू हो जाएगा, या तो उसका मुंह मुरझा जाएगा, कालापन आ जाएगा। आप, ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज होती हैं जिससे हम गेज कर सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में पॉजिटिव लोग हैं कि नेगेटिव लोग हैं।
एंड हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि यू आर इन इन्फ्लुएंस ऑफ अ नेगेटिव एंटिटी, आप नेगेटिव एंटिटी या टॉक्सिक लोगों के बीच में हैं, हमें सिग्नल्स देती है, हम कैच नहीं करते हैं। और इस पर्सन के साथ भी इसी तरह कुछ हो रहा है, जिसमें ये मुरझा से गए हैं, ये इनका कॉन्फिडेंस पूरा शैटर हो चुका है, इनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि, और इमोशनल बैलेंस भी नहीं है, और कहीं ना कहीं डर और खौफ भी है, बिकॉज आपको किस तरह से फेस करें, आपको किस तरह से सच बताएं कि लोगों ने आपके मुतल्लिक क्या क्या बोला, किस तरह से भड़काया। बिकॉज आपने तो फर्स्ट इंस्टेंट में यही बोलना है कि मैं और तुम्हारा रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता था कि तुम मुझसे आके पूछते, इंस्टेड तुमने लोगों की बातों पे यकीन किया। तो इस तरह की भी एक कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरता है, डरपोक है। लेट्स सी कि ये अब आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, व्हाई डू दे वांट टू कनेक्ट विद यू, सॉरी व्हाई डू दे वांट टू, चलें देख लेते हैं व्हाई डू दे वांट टू कनेक्ट विद यू, क्यों कनेक्ट करना है आपके साथ। मेरे दिमाग में आया है, टॉपिक ही चेंज कर दिया मैंने, बट लेट्स सी। हायरोफेंट, कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन भी इनको कह रही है कि अपोलोजाइज कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी को साथ बुरा करते हो तो इसी दुनिया में आप अपोलोजाइज कर लें तो बेहतर है। किसी का कड़वाहट ज़िंदगी भर तक आप लेके चलेंगे तो आपके साथ भी अच्छाई तो होनी नहीं है, कार्मा ही हिट करेगा। तो इनको अल्लाह ताला भी, गॉड भी, यूनिवर्स भी नज कर रही है कि ये अपनी माफ़ी मांग ले, लेकिन इनकी अना ईगो बहुत ज़्यादा है, डरपोक बहुत हैं लेकिन ईगोइस्टिक भी बहुत हैं, और अना भी बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स कम बैक टू के वाई डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, क्यों ये रिग्रेट करते हैं आपको लूज करने का, क्यों रिग्रेट करते हैं ये आपको लूज करने का। हाई प्रीस्टेस, तो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, क्लियरली दिखता है कि इस पर्सन ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। इस पर्सन को भी पता था कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस दिए हैं, बहुत ज़्यादा लव ओवर पोर किया है, आपकी इंटेंशंस हमेशा अच्छी रही हैं, कभी बुरी रही नहीं है, कभी बुरा आपने ना किया है ना सोचा है करने का, हमेशा अच्छी प्योर इंटेंशंस दी है। और इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया है, आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, आपको धोखे में रखा है, और सब ख़त्म वतम करके क्लोजर दिए बगैर ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल गए। तो आप जैसा अपना पर्सन इनको कभी ज़िंदगी में मिला था ना मिलेगा, और ये अपने अकेलेपन में ही रह जाएंगे। जो इनके पास एक्स्ट्रा अफेयर्स भी हैं या जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो फेक हैं, वो उस तरह से ना इम्पोर्टेंस रखते हैं ना उस तरह से बॉन्ड है, वो भी किसी मकसद की वजह से इनके साथ होंगे, या तो पैसे की मकसद होगी या तो वो कोई लस्टफुल मकसद होगा, मतलब इंटेंशंस अच्छी और प्योर नहीं है। तो वाई डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, क्यों रिग्रेट करते हैं आपको लूज करने का। लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं कि क्यों रिग्रेट करते हैं आपको लूज करने से। शैतान, डेविल, क्योंकि ये डेविल की बातों में, डेविल के बहकावे में, लोगों के ज़रिए, लोगों की बातों में, शैतान की बातों में आके इस पर्सन ने अपना एक बहुत प्योर हार्टेड रिलेशनशिप तबाह कर दिया। और अब इनके पास कुछ भी नहीं है सोचों के अलावा कि इनने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दी है, क्योंकि शायद आप अपनी लाइफ में कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप अब इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं, आप ना इस पर्सन के लिए सोचते भी हैं, यू डोंट थिंक अबाउट देम, शायद एक हद तक, क्योंकि शायद आपको वो अपॉलॉजी नहीं मिली, लेकिन इस पर्सन ने आपको इतना सिवियर किस्म का धोखा दिया है कि आप अब इस रिलेशनशिप में इस एनर्जी के साथ, इस शैतानियत के साथ अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कुछ और कार्ड से कि डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, क्या ये पर्सन रिग्रेट करता है आपको लूज करने का। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, क्या ये पर्सन रिग्रेट करता है आपको लूज करने का। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, जर्नी, फैमिली रूम, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, थॉट्स, बहुत ज़्यादा थॉट्स 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 थॉट्स। शायद लोगों के सामने इस पर्सन ने आपको बड़ा नीचा दिखाया, लोगों के कहनों के आगे आके, फैमिलीज के सामने,
शायद आप दोनों की फैमिलीज के सामने इस पर्सन ने आपको बड़ा नीचा दिखाया। थीफ का कार्ड यहाँ बहुत स्ट्रांग है, तो डिसेप्शन बहुत ज़्यादा थी, धोखे में रखने की बात थी यहाँ पर, बहुत ऑब्वियसली थी। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होंगे या ट्रैवलिंग का बड़ा शौक रखते होंगे, और थॉट्स सोच 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 में बहुत ज़्यादा हैं। डिस्पेयर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिमोर्स है। लेकिन वही है ना कि अगर किसी को कुछ चीज़ भी सही करनी होती हो, मतलब करना चाहे, तो उसके लिए भी बड़ी स्ट्रेंथ और हिम्मत की ज़रूरत होती है। हर किसी का बस की काम नहीं है कि किसी को जाके अपोलोजाइज करना। बहुत स्ट्रेंथ की बात होती है कि किसी को आप जाके बोलें कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से मूव ऑन कर रहे हैं। शायद इस तरह से तो इस पर्सन ने समझा ही नहीं था। इतने धोखे देने के बाद इस पर्सन को लगा आपने इधर ही लटके रहना, मरे रहना, पड़े रहना है। कहाँ जाना है आपने, किधर मरना है, इधर ही तो रहना है, मेरे साथ ही तो रहना है, मैंने 2-3 अच्छी बातें बोलनी है, वापस आ जाना है। लेकिन आई थिंक इस टाइम अराउंड आप कोई बुलशिट लेने की मूड में नहीं है, क्योंकि आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं। आप एंड करके अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं। आप एक एम्प्रेस, प्री एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस की पोजीशन में है, और आप अपने लिए कहीं से सडन वेल्थ, कहीं से कोई अच्छी अमाउंट ऑफ मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत प्रिविलेज्ड हो गए हैं, अब मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर। लेकिन बहुत ज़्यादा आपके ऐसे, जैसे इस पर्सन के जाने के बाद आपके लिए भाई छक्के ही छक्के लग रहे हैं। बिकॉज मैंने बोला ना कि गंदी एंटिटीज, डेविल, टॉक्सिसिटी के अंदर जितना इंसान रहेगा वो डिप्लीट होगा, वो उसकी एनर्जी भी खराब होगी, उसकी खुद की फिजिकल अपीयरेंस भी खराब होना शुरू हो गई होगी। एंड ओवर टाइम आपने शायद ये रियलाइज किया है, तो आप तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को एंड करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली अगर दूसरी तरफ से ना कोई अपॉलॉजी आ रही है, ना कोई कंसर्न आ रहा है, तो बंदा क्या ही करे। तो इफ दे रिग्रेट लूजिंग यू, यस दे डू रिग्रेट लूजिंग यू, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप अब कंसर्न्ड हैं। तो ये है आपकी इफ दे रिग्रेट लूजिंग यू की एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।